अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महक खोकर है और इस वक्त मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त शो लाई हूँ जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। और इस शो में मेरे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के सुपरस्टार्स और लेजेंड्स जिनका नाम और जिनके फैन सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि इस वक्त हम मेपल लीफ किंग्स क्रिकेट लीग 2022-23 के सीजन 10 के सेट पे मौजूद है। 9 कामयाब सीजन्स के बाद आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर हम आपके लिए सीजन 10 लाए हैं जिसमें हमारी 100 से ज्यादा शहरों से 32 टीम्स हिस्सा ले रही हैं और जो हमारे व्हाइट और ग्रे सीमेंट के ट्रांसपोर्टर्स हैं और डीलर्स हैं वो अपनी खिलाड़ियों को और अपनी टीम्स को बहुत ही भरपूर तरीके और अंदाज से सपोर्ट करती आई हैं। और मैं आप लोगों को एक और कमाल की बात बताती चलूं कि आप लोग ये मैच लाइव देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे किंगडम लीफ के नाम से और हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है मेपल लीफ सीमेंट के नाम से। हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा फॉर इंस्टेंट अपडेट्स। और अब हम मेपल लीफ किंग्स क्रिकेट लीग 2022 और 23 के सीजन 10 के सेमीफाइनल स्टेज पर पहुंच चुके हैं और जो पहला सेमीफाइनल है वो खेला जाएगा मेपल कमांडोज और मेपल हीरे के दरमियान। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी बहुत ही एक्साइटेड होंगे इसके लिए। और अब मैं आप लोगों को मजीद वेट नहीं कराऊंगी और आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट इंटरनेशनल सुपरस्टार्स और लेजेंड से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बहुत ही बुलंद और रोशन किया है। जी हाँ, और इस बार हम सारे बहुत ही खुश हैं क्योंकि पहली दफा हमारे साथ मौजूद है, मैं कहूंगी दुनिया के बैटिंग आइकॉन है, बैटिंग के बादशाह हैं। वो एक प्रोफेशनल क्रिकेट कोच भी रह चुके हैं और पाकिस्तान कौमी टीम के फॉर्मर कैप्टन भी रह चुके हैं और साथ में उन्होंने पाकिस्तान की जो कौमी टीम है उसको रिप्रेजेंट किया है फ्रॉम 1991 until 2007। Yes, I'm talking about none other than the brilliant इंज़माम उल हक जो इस वक्त मेरी राइट हैंड साइड पर हैं। और मेरी लेफ्ट साइड पर मौजूद है पाकिस्तानी क्रिकेट कोच, विकेट कीपर बैट्समैन रह चुके हैं अपनी टाइम पर पाकिस्तानी टीम के लिए और फॉर्मर कप्तान भी। उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था 1990 से लेकर 2004 तक। यस, इट इज द ग्रेट मोइन खान। और मोइन खान के साथ तशरीफ रखते हैं क्रिकेट की दुनिया के एक और सुपरस्टार जिनको मैं कहूंगी ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड। उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है सारे ही फॉर्मेट्स में और उन्होंने पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट किया है 1996 से लेकर 2013 तक। इट इज द एब्सोल्युटली स्पेक्टेक्युलर ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक। और इंज़माम उल हक के साथ मौजूद है पाकिस्तानी प्रोफेशनल क्रिकेट कोच और फॉर्मर कप्तान जिन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी की है इन ऑल 3 फॉर्मेट्स एंड ऑफ कोर्स ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है फ्रॉम 2000 until 2017। इट इज द मार्वेलस यूनुस खान। और हमारी आखिरी क्रिकेट के सुपरस्टार जो इस वक्त हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है, मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे बैठे हैं, वो अपने टाइम पे सबसे खतरनाक ओपनिंग बैट्समैन माने जाते थे और वन ऑफ द मोस्ट हार्ड हिटिंग बैटर्स ऑफ द क्रिकेट बॉल। उन्होंने पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट किया है 1999 से लेकर 2012 तक। चौके और छक्कों की बारिश करने वाले इट इज नन अदर देन द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इमरान नज़ीर। और इस वक्त हमारे साथ हैं दोनों टीम्स के कैप्टन। मेरी लेफ्ट साइड पे मौजूद है मेपल कमांडोज के कैप्टन आसिफ हनीफ और मेरी राइट साइड पे तशरीफ रखते हैं मेपल हीरे के कैप्टन मोहम्मद उमर सतार। और अब हम अपने नेशनल स्टार से पूछते हैं कि वो कौन सी टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा इंज़माम उल हक, आप पहले मुझे बताएं आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? वैसे तो मेरी सपोर्ट है ना सारी टीमों को है क्योंकि जी सारी टीमों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है और अच्छा खेल के जीत हार चलती रहती है, लेकिन मैं 2 टीमों को ख़ास तौर पे ना सपोर्ट कर रहा हूँ। एक मेपल हीरा को और एक ये कमांडोज को, मेपल कमांडोज को। इन दोनों टीमों को है ना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। इनके प्लेयर्स की बास की जो सी परफॉर्मेंस है बड़ी ज़बरदस्त है और स्पेशली जो चीज़ें देखने वाली है ना, इनका स्ट्राइक रेट है क्योंकि जी इतना ज़बरदस्त है, किसी का 400 का है, किसी पौने 300 का है, तो बड़ा ज़बरदस्त है और सेमीफाइनल वगैरह आगे भी देखने का लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो बेसिकली आप दोनों टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं इस बार? नहीं, दोनों को। एक तो मुल्तान की टीम है मेरी हीरा, तो मुल्तान की टीम है तो ये तो वैसे ही मेरे करीब है। दूसरी टीमें सारी भी वहीं की है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ तो सारी टीमें, लेकिन इनकी जो सी प्लेयर्स की जो सी परफॉर्मेंसेज है ना वो बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि जी अगर आप दोनों टीमों के इंडिविजुअल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए ना प्लेयर्स की तो बड़ी ज़बरदस्त है। और स्पेशली हीरा के जो प्लेयर हैं हीरा के, तो इनकी तो जो 4-5 बैट्समैन हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि जी स्ट्राइक रेट बड़ा ज़बरदस्त है।
इसमें जितना शॉर्ट फॉर्मेट होगा ना, उसमें स्ट्राइक रेट की ना बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, रन्स की ज़रा थोड़ी सी कम वैल्यू होगी, स्ट्राइक रेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ बड़ा, और मुझे देख के बड़ी खुशी भी हुई है, जिस तरह ये कमांडोज के प्लेयर है, बाद इन्होंने एक 100 भी कर रखा है बीच में सेंचुरी, ये बड़ी ज़बरदस्त है। और इनका भी स्ट्राइक रेट है ना 400 का है। तो ये प्लेयर्स ऐसे हैं कि जिनको हम सेमीफाइनल और फाइनल में भी देखेंगे कि जी ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दें। मेरी सपोर्ट है ना 2 टीमों को, कि मैपल हीरे और दूसरी टीम है मैपल कमांडोज। इन दोनों टीमों को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये देना कि ये फाइनल भी खेलेंगे और आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। बिल्कुल। अच्छा, तो इस बार जो इंजमामुल हक हैं वो दोनों टीम्स को ही सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने हमें बताया कि क्या उसकी वजह थी कि वो दोनों टीम्स के साथ है। लेकिन आइए अब जानते हैं कि मोइन खान कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वेल, जैसे इंजमाम ने कहा, टूर्नामेंट एक तो बहुत अच्छा है, बड़ा एक्साइटिंग टूर्नामेंट चल रहा है, तमाम टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं। बट मुझे जो टीम एक्चुअल पसंद है वो मैपल हीरे है, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो मुल्तान की भी टीम है और मुल्तान में चूँकि फाइनल होने जा रहा है तो एक बहुत बड़ा चांस लग रहा है। और जिस तरह बैलेंस है टीम में, अब बैटिंग ले लें, बॉलिंग ले लें या इनकी फील्डिंग ले लें, तो अभी तक जितनी भी विक्ट्रीज हुई हैं, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट। आपको लगता है कि दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम टू टेक दिस? सो फार यस, बिल्कुल ऐसा लगता है। अच्छा, जो मोइन खान है वो मेपल हीरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि यूनिस खान किसको सपोर्ट कर रहे हैं। सारी टीमों को सपोर्ट करें महक, लेकिन अगर मैं एक टीम की बात करूं जो कि वाकई कमांडोज की तरह खेल रही है, और वो है मैपल कमांडोज। जिस तरह उनकी मैं बैटिंग देख रहा हूं, खासतौर पे बैटर्स बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। 1-2 प्लेयर ऐसे हैं कि ऑन द डे और वो परफॉर्म करें तो बहुत ज़बरदस्त अपनी टीम को जिता सकते हैं। तो मुझे आई होप कि मैपल कमांडोज वो फाइनल में, और जो मेरी ख्वाहिश है वो विन करें, तो क्या ही ज़बरदस्त बात होगी। देखते हैं क्या होता है। जैसे उन्होंने कहा कि मेपल कमांडोज बिल्कुल कमांडोज की तरह ही बिल्कुल खेल रहे हैं। और आइए देखते हैं कि अब अब्दुल रज़ाक किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैपल हीरे जो है मेरी मुल्तान की टीम है, और मुझे सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस किया है उसकी बॉलिंग ने, जो तलहा सलीम है, इकॉनमी 4.8 की और 8 विकेटें वो ले चुके हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये टीम बड़ी अच्छी है और मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। और फील्डिंग में भी इनके भी बड़े अच्छे कैचेज़ उन्होंने किए हुए हैं। तो मेरी बेस्ट विश इनके साथ है, उम्मीद है इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म करें। और आपने हमें बहुत ही अच्छा ऑल राउंडर एनालिसिस दिया है इस टीम के बारे में। अच्छा, अब हम चलते हैं अब्दुल रज़ाक से आखिर पे इमरान नज़ीर की तरफ कि वो कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। वेल, देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि सभी टीमें ऑलरेडी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर चुकी हैं। अब रही बारी 2 सेमीफाइनल की, और मेरा ख्याल है कि दोनों टीमें बहुत आउट क्लास खेल रही हैं। अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो मोहम्मद आबाद जिन्होंने ऑलरेडी 100 रन किए हुए हैं। अगर मैं मैपल हीरा की बात करूं तो उनमें भी अभी दानियाल खान की बात करूं तो बहुत आउट क्लास बैटिंग की है। फिर उसके बाद कलीम हैदर, वो बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो शॉर्ट फॉर्मेट में मेरा ख्याल देखा जाए तो डिपेंड करता है कि ऑन डे कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये दोनों की अगर देखा जाए, स्पेशली बैटर की, तो मेरे ख्याल में दोनों ही बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। अब लेट्स सी कि सेमीफाइनल में कौन अच्छा ज़्यादा परफॉर्म करता है। तो आप बेसिकली दोनों टीम्स को सपोर्ट कर रहे हैं जी। अच्छा, जो सबसे पहला सवाल है वो है मेरे पास इंजमामुल हक के लिए, और हम बात करते हैं मेपल कमांडोज की। ठीक है, मुझे लगता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बैटिंग है, और आप खुद इतने आइकॉनिक बैटर हैं पूरी दुनिया में। तो आप बताएं कि आपको लगता है कि आपकी इसकी राय क्या होगी। नहीं, मैपल कमांडोज की जो टीम है उन्होंने वैसे ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि जी बॉलिंग में भी उसमें भी, लेकिन इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, जिस पे ये रिलाई करते हैं बहुत ज़्यादा, वो इनकी बैटिंग है। और इनके जो प्लेयर्स हैं, और स्पेशली बैटिंग में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस नहीं दे रखी, क्योंकि जी 2 से 3 प्लेयर्स है ना इनके परफॉर्मेंस कर रखी है उन्होंने। और जिसमें से इनका स्ट्राइक रेट है ना बड़ा ज़बरदस्त है। एक का 284 का है बशीर का, और ये एम इमाद ने जो इसने 100 भी कर रखा है, जो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसका जो स्ट्राइक रेट है ना वो हैरानकुन बात है कि 400 का है, क्योंकि जी इसका मतलब ये है कि हर बॉल पे ये बाउंड्री मारता है। और यहाँ बड़ा डिपेंड करता है कि आपका स्ट्राइक रेट है ना, इसमें बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जी आप किस स्ट्राइक रेट से रन्स करते हैं। रन्स हो सकता है काफ़ी सारे करें कि मैं भी कर दूं, लेकिन यहाँ मेरे ख्याल में इमरान नज़ीर ऐसा प्लेयर है जो इस तरह रन्स कर सकता है, क्योंकि जी 400 के एवरेज से 500 के एवरेज से खेल सकता है, और इसी चीज़ की यहाँ ज़रूरत है। जी बिल्कुल, इसमें अगर आप बैटर की बात कर रहे हैं तो नो डाउट, अगर मैं हीरा की बात करूं तो उनके भी प्लेयर्स उनके पास भी ऐसे हैं। अगर मैं कलीम हैदर की बात करूं या दानियाल खान की बात करूं तो उनका भी ऑलमोस्ट 270 प्लस स्ट्राइक रेट है।
तो मेरा ख्याल में अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो मेरे ख्याल में दोनों इस टाइम पे लेवल पे हैं, डिपेंड करता है कि सेमीफाइनल कौन अच्छा ज़्यादा अच्छा। नहीं, मेरे ख्याल में हीरे जो टीम है, एक तो ये मुल्तान की है और इनके 4-5 बैट्समैन है कि जिन्होंने स्कोर कर रखा है, तो ये ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव है कि जी आप है ना किसी भी टीम को डैमेज कर सकते हैं। कि जिस तरह ये कमांडोज के 2 से 3 प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस दे रखी, यहाँ से 4 से 5 प्लेयर्स ने, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों टीमों में। मुल्तान ने हमेशा वैसे अच्छे, मुल्तान में वैसे भी हीरे ही है। मुल्तान में तो वैसे भी हीरे हैं, इसमें तो कोई वाली बात नहीं है, दो राय। ये काफी 2 कन्फ्लिक्टिंग आंसर्स हमारे पास थे 2 स्पेशलिस्ट से, लेकिन अब हम चलते हैं यूनिस खान की तरफ जो मेपल कमांडोज को भी सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी राय क्या है इसके बारे में? अब देखिए, ये 2 वे हो सकता है। अगर आपके जो बैटर इन फॉर्म है और ऑन द डे वो जिस तरह हम मेपल कमांडोज की बात करें, 2 एक ऐसे बैटर हैं जो कि यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, हमें नजर आ रहे हैं। स्ट्राइक रेट भी, जैसे इंजमाम ने बात की इंजी भाई ने, कि वो भी ज़बरदस्त है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि ऑन द डे अगर वो परफॉर्म ना कर सके तो आपको आपकी टीम स्ट्रगल में आ सकती है। और अगर हम दूसरी टीम की बात करें तो वहाँ पे 4-5 ऐसे बैटर हैं जो कि परफॉर्म करें, लेकिन अगर आपकी लक हो आपकी टूर्नामेंट में और 2 से 3 मैच और खेलने हैं मेपल कमांडोज ने, और इनके इसी तरह ये दोनों बैटर परफॉर्म करते हैं और अपनी टीम को जिता देते हैं, तो फिर कोई ये नहीं सोचेगा कि आपकी बैटिंग लाइन में 4-5 बैटर थे, वो भी इन्हीं दोनों बैटर की बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से 2 वे है। आई होप जिस टीम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे मेरी बड़ी ख्वाहिश है ये फाइनल्स में आए और दोनों बैटर दोबारा परफॉर्म करें और कप जीत के जाए, तो जबरदस्त हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि कमांडोज बिल्कुल कमांडोज की तरह बिल्कुल ऐसे खेलें जिस तरह वो खेल रहे हैं। अब कोई यहाँ से बैकअप नहीं है, अब इसी तरह खेलते रहे। और यूनुस भाई, इसका मतलब है हमारा भी आपस में मैच बढ़ गया ना फिर कमांडोज और हीरे के। पढ़ना चाहिए जिस तरह की ये जो फॉर्मेट है और जिस तरह एक्सक्लूसिव बैटर है इसमें। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बॉलर्स भी बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऑन द डे अगर आपके पास, अगर आपकी लकी हो और आपकी बैटिंग भी अच्छी हो जाए, बॉलिंग भी अच्छी हो जाए, तो क्या ही बात है। लेकिन कब होता है, क्योंकि जब बड़े गेम्स आते हैं तो आप पे प्रेशर बहुत होता है। आई होप कि सेमीफाइनल का बड़ा प्रेशर मेरा वो ख्याल ये है कि देखें, खवातीन को भी हीरे पसंद होते हैं और मर्दों को भी हीरे पसंद होते हैं। तो यहाँ पे कमांडोज अगर इस फैम में रहे कि हीरे मिल जाएंगे उनको, तो फिर मुश्किल है वो परफॉर्म करें, क्योंकि हीरे मुझे बहुत तगड़ी टीम लग रही है। अच्छा, अब हमने प्रेशर के बारे में बात की है, तो आपको लगता है कि प्रेशर कौन सी टीम बेहतर हैंडल करती है दोनों? देखिए, प्रेशर सेमीफाइनल है, बिग गेम है और डेफिनेटली प्रेशर तो होगा। डिपेंड करता है कि इस मैच में जो प्रेशर ज्यादा अच्छा हैंडल करेगा वो मैच विन करेगा। ये रज़ाक साहब इस वक्त बता सकते हैं, क्योंकि ये सिलेक्टर है इस वक्त जो ये प्रेशर हैंडल कर रहे हैं ना, प्रेशर के बारे में बेहतर पता। और वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो माशाल्लाह रज़ाक भाई की जिस टाइम पे बैटिंग आती है वो प्रेशर ही होता है। मैं यही कहने लगी थी कि अभी भी मुझे याद आया जब आपने वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो मैच विनिंग, यानी कि आपने जो लास्ट ओवर में किया था, पाकिस्तान को जितवाया था, जहां से क्रॉसिंग लाइन आपने उनको पार करवा दी थी, और श्रीलंका के अगेंस्ट भी आपने पाकिस्तान को बिल्कुल बहुत ही डेडली मोमेंट पे जितवाया था। तो प्रेशर हैंडल करना आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, आई थिंक, पाकिस्तान में। देखो महक, यहाँ पे इंजी भाई बैठे हुए हैं, माशाल्लाह कप्तानी की है, मोइन भाई ने की है, यूनुस भाई ने की हुई है, इमरान जी भी काफ़ी क्रिकेट खेले हुए हैं, तो इनसे ज़्यादा प्रेशर मैं समझता कोई स्टेन नहीं कर सकता। पर ये कि प्रेशर स्टेन करना भी एक आर्ट होता है। आपका जो हार्ड वर्क होता है, आपका जो फोकस होता है, आपका जो डिसिप्लिन होता है, इन चीज़ों को अगर आप लेके आते हैं तो प्रेशर आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये की होती है अगर आप प्रेशर हैंडल करना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सेमीफाइनल जो मैचेस होते हैं वो प्रेशर होता है। अगर सेमीफाइनल का नाम हटा दिया जाए तो वो एक आम मैच होता है। अगर फाइनल का नाम हटा दिया जाए तो एक आम मैच होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये प्रेशर के लिए होती है। तो जो प्रेशर में खेलता है वो अच्छा प्लेयर होता है। बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेंथ इसमें बहुत ज़्यादा काउंट करती है कि आप मेंटली कौन सी टीम कैसे देखे मैच को, और जिसने ज़्यादा मेहनत की हो वो ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होता है। डेफिनेटली हार्ड वर्किंग भी है और उसके साथ आपकी इंटेंशन भी है। जैसी आपकी इंटेंशन होगी आपको वैसा रिजल्ट मिलता है। रज़ाक, अगर ये दोनों की टीमों की बॉलिंग का बात की जाए तो कौन सी बॉलिंग आपको मजबूत लगती है दोनों टीमों में? देखिए, मुझे इंजी भाई मेपल्स कमांडोज की जो है ना काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी इम्प्रेसिव है। इकोनॉमी उनकी बहुत अच्छी है और इतने शॉर्ट फॉर्मेट में आपका इकोनॉमी देखें 3.83 पे है, 4 पॉइंट पे है। तो मेपल हीरे जो मैं जो सपोर्ट कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहे हो ना, तो मैं यही आपसे पूछना चाह रही हूँ कि उनकी भी जो बॉलिंग है मेपल हीरे की, वो भी काफी आई थिंक नपी तुली और मौसर है। नहीं देखिए, मैं शॉर्ट फॉर्मेट में जितनी इकोनॉमी ये मेपल हीरे की है, उसके बाद देखा जाए मेपल कमांडोज की भी है, तो ओवरऑल जो सारी टीमें ये हमारी है, तो जो अच्छी चीज है वो हमें
मेंशन करनी है। परफेक्ट, मेरी टीम का नाम लेते रहना आप। अच्छा मोइन खान, आप बताएं कि आपको मेपल हीरे की बैटिंग कैसी लगी है? मेपल हीरे भी जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके पहुंचे, स्पेशली जो उनकी बैटिंग है जिसमें राव माजिद और नबील तौरों ने जिस तरह परफॉर्म किया है। स्ट्राइक रेट की बात की थी जो इंतजाम ने, स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्पेशली फॉर्मेट के अंदर, बिकॉज के 10 ओवर का गेम है। स्ट्राइक रेट आपकी अच्छी नहीं होगी, आप रन्स नहीं बना सकते ऑफ कोर्स। और जो पार स्कोर है वो भी 130 नज़र आ रहा है। तो हर मैच में हमने देखा है कि 130 से अब ही स्कोर हुआ अभी तक जितने भी तीनों मैचेस खेले। राव माजिद एक्सेप्शनल प्लेयर है, टॉप स्कोरर है इस वक्त 120 के साथ। और इसी तरह नबील तौरों की जो मैं बात कर रहा हूँ वो भी 115 और 442 रन का स्ट्राइक रेट। इट मीन्स के हर बॉल पे बाउंड्री मार रहे हैं वो। तो ये ही स्ट्रेंथ है इस वक्त मैं समझता हूँ हीरे की जो बैटिंग है वो इनको अभी तक यहाँ लेके जाई थी। लेकिन जो फर्स्ट मैच में जिस तरह राव माजिद ने बैटिंग की थी 71 रन बनाए थे, वो दो जो इनिंग लास्ट गुजरी है उस पर बड़ा स्कोर नहीं कर सके, ऑल्दो के उनका स्ट्राइक रेट ज़रूर अच्छा था। अब मुझे ऐसा लग रहा है सेमीफाइनल में वो एक बड़ी इनिंग ड्यू है उनके ऊपर, तो यहाँ पे वो बड़ी इनिंग खेल के सिंगल हैंडेडली मुझे तो लगता है कि जिता सकते हैं। ज्यादा मैच खेल के थक तो नहीं गए? नहीं, वो नहीं थके। अच्छा नहीं, 10 ओवर का मैच है। ये जो हीरे है ना, इनकी जो बैटिंग है ना मजबूत पार्ट लग रहा है। जिस तरह जाक ने बात की थी ना, अगर इनके बॉलर्स के स्ट्राइक रेट वगैरह देखे जाए और कमांडोज के अगर देखे जाए तो कमांडोज ऐसा लगता है कि सेमीफाइनल में है ना वो अपनी बॉलिंग के जोर पे ज़्यादा पहुंचे, क्योंकि जी बॉलिंग की स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा लग रही है और हीरे की जो उनसी है ना ये बैटिंग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लग रही है जो नंबर्स हैं। तो इसमें क्योंकि इनके 4 प्लेयर्स ऐसे हैं कि जो बैटिंग में ना परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। और इधर अगर देखा जाए ना कमांडोज के जो बॉलर हैं कमांडोज के, तो इनका स्ट्राइक रेट 4 का है, 3.25 का है और 6.25 का है। ये स्ट्राइक रेट है ना बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि ये किसी भी टीम को रोकने के लिए ना तो मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होगा, क्योंकि कमांडोज की जो बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है और है ना हीरे की जो उनसी है ना वो बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है। इनका मुकाबला देखने में आएगा जिस तरह किसी ज़माने में इंडिया और पाकिस्तान का आता था, क्योंकि जी पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग होती थी और इंडिया की बैटिंग बड़ी स्ट्रांग होती थी। तो आपको क्या लगता है यूनुस खान, आप बताएं कि आप मेपल कमांडोज को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, तो आप उनकी बॉलिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल आपके सामने है। उनका स्ट्राइक रेट की बात कर लें तो यहाँ पे 4 है, 3.83 है, 5.75 है। इस फॉर्मेट में जहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक ओवर में 25-25, 30-30 रन बन रहे हैं, इस स्ट्राइक रेट से अगर आपके बॉलर्स बॉल कर रहे हैं तो बहुत अमेजिंग इनकी परफॉर्मेंसेस। और एक और बात मैं आपको मेपल कमांडोज की आप यहाँ शेयर करूँ कि तीनों मैच खेले, तीनों दफ़ा टॉस हारे हुए। मैं यही बात, अब आप मुझे बताएं कि हम यहाँ पर ठीक है बाकी टीमें भी ज़बरदस्त खेली हैं, मैं मेपल हीरे की बात करूँ तो उसमें कोई शक नहीं, हम उनसे कुछ छीन नहीं रहे, लेकिन जो प्रेशर अगर हैंडल की बात करते हैं तो मेपल कमांडोज बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने आइडियल सिचुएशन में नहीं खेला होगा। जब आप टॉस हार जाते हो तो आप जो आपकी ओपोनेंट टीम होती है वो आपको डिसाइड करती है कि उन्होंने बॉलिंग करनी है बैटिंग करनी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस टीम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, आई होप कि इसी तरह एक दफ़ा फिर वो टॉस हार जाएं और फिर वो मुश्किल में परफॉर्म करें। और उनकी फील्डिंग की भी अगर मैं बात करूं तो उस्मान ने यहाँ पे 3 मैचों में 5 कैच भी पकड़े हुए हैं, तो ये भी थोड़ा सा बाजुकात एक अच्छा कैच हो जाए, एक अच्छा रन आउट हो जाए, ठीक है। इस फॉर्मेट में बॉल ज़्यादा ज़मीन पे नहीं रहती, लेकिन ये कि अगर आपके पास फील्डिंग भी हो थोड़ी बहुत, ये बाजुकात बिग गेम्स में कोई एक आधा रन आउट, एक आधा कुछ अच्छा सा कैच और मैच आप पलट जाते हैं। और हमने देखा है ठीक है कि 2 के इस फॉर्मेट में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉल बहुत नीचे नहीं रहता, हवा में भी रहेगा, लेकिन फिर भी अगर ये बाजुकात बिग गेम्स में कोई एक छोटा पॉइंट भी आपके काम आ जाए तो आपके लिए ऑन द डे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। डेफिनेटली, जैसे कहते हैं कि कैचेस विंस मैचेस, तो आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है इस लिहाज से। अच्छा, हमने बात की है टॉस की, मेपल हीरे जो है उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि वो कभी टॉस जीते नहीं है। मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ और मैं सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करती, लेकिन आप बताएं कि यू नो एज ऑब्वियसली अ कोच एंड एज अ कैप्टन, आप क्या कहेंगे, क्या टॉस जीतने से कोई फ़र्क पड़ता है? मेरा नहीं ख्याल कि वो फ़र्क पड़ेगा अनटिल अनलेस के अगर ड्यू फैक्टर बहुत ज़्यादा हुआ देन शायद थोड़ा बहुत फ़र्क। तो डिपेंड करता है कि मैच किस टाइम पे शुरू हो रहा है। यू नो जिस टाइम पे मैचेस शुरू हो रहे हैं, अभी तक इस रीजन के अंदर हमने प्रीवियसली जितने भी टूर्नामेंट्स हुए उसमें देखा है ड्यू रही है, यू नो फैक्टर तो होता है। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि बैटिंग फर्स्ट इज ऑलवेज गिव लिटिल एक्स्ट्रा चांस। जो भी पहले बैटिंग करते हैं उसके पास एक खुल के बैटिंग करने का चांस होता है, और यही स्ट्रेंथ हीरे की है
जहाँ हमने अभी आपने बॉलिंग की जब बात की तो मैं बॉलिंग की भी स्ट्राइक रेट सबके देख रहा था। इकॉनमी जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, 4.8, 5.0, 10 पॉइंट। आबिद ने जिस तरह बॉलिंग की है और आइस विकेट टेकर तला सलीम है, तो बॉलिंग भी अच्छी है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हीरे जो है वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही बहुत बैलेंस लगी है, तो इसीलिए मैं सपोर्ट कर रहा था। कोई एक ऐसी फील्ड नहीं है, जैसे इंजी ने कहा कि बैटिंग बहुत अच्छी है हीरे की, नो डाउट है तो, लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ बॉलिंग भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है। और उन्होंने जैसे कहा कि फील्डिंग भी बहुत ज़रूरी होती है, तो आप बताएं कि मेपल हीरे की फील्डिंग आपको कैसी लग रही है? देखिए, जैसे मोइन भाई ने कहा कि मेपल हीरे की बॉलिंग और बैटिंग दोनों बैलेंस में है, स्ट्रॉन्ग भी है। और टॉस जो है ना वो आजकल की क्रिकेट में बड़ा क्रूशल हो चुका हुआ है। अगर आप के पास अच्छी टीम है तो टॉस आपका जीतना बड़ा ज़रूरी है, और जीत के एक अच्छा डिसीजन लेना, आपने पहले बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है, ये आजकल की क्रिकेट की डिमांड हो चुकी है। अगर आपने देखा जाए ओवरऑल तो जो फाइनल हुआ है वर्ल्ड कप का T20, उसमें भी टॉस वाज क्रूशल। अगर पाकिस्तान जीता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता था। तो यही बात है, और ये बात दोनों टीमें हमारे सामने हैं, मेपल हीरे और मेपल कमांडोज। तो उम्मीद है कि अच्छा खेलेंगे, और स्पेशली मुझे बॉलर से बड़ा इंप्रेस किया कि 16 विकेटें और 14 विकेटें जो है मेपल हीरे के फास्ट बॉलर ने ली। बिल्कुल। और रज़ाक, ये फर्क नहीं पड़ता कि जी आपकी टीम की कोई एक चीज़ स्ट्रांग होती है कि जिस पे आप रिलाई कर रहे होते हैं कि जी इसको मैं डिफेंड कर सकता हूँ। बास टाइम आप स्ट्रांग बैटिंग के साथ खेल रहे होते हैं, बास टाइम आपकी बॉलिंग स्ट्रांग होती है, तो आप कहते हो कि यार मैंने अपनी बॉलिंग से डिफेंड करना है। बास टाइम आप ये सोचते हो कि मेरी बैटिंग स्ट्रांग है तो मैं चेज कर दूंगा अपनी बैटिंग से। तो इस पे भी ये भी बड़ा फर्क डालती है कि जी टॉस पे कि जी आपने किस चीज़ पे डिपेंड करोगे आप। नहीं, डेफिनेटली इंजी भाई, देखे अगर आज से 20-25 साल पीछे चले जाएं तो वहाँ पे आप में, ये मेरे दौर की बात कह रहे हैं। हाँ जी, तो उसमें ये होता था कि पता चल जाता है कि हमारी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है या बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है। तो आजकल जो क्रिकेट में ना आपको बैलेंस टीमें मिलेंगी, आपको बॉलिंग ये नहीं पता चलेगा कि इसकी क्या चीज़ मजबूत है। टॉस जो है ना वो काफ़ी मैनी रखता है। अब अभी हमने PSL में भी देखा है, जो टीम टॉस जीती है बॉलिंग, जो टीम टॉस जीती है बॉलिंग, हालांकि उनकी बेशक बैटिंग उनकी स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, बॉलिंग हो या ना हो। ड्यू फैक्टर की जो मैंने बात की ना, ड्यू फैक्टर की वजह से हो रहा होगा। नहीं, एनर्जी का भी देखा जाए ना, जो फर्स्ट बॉलिंग जो है ना आजकल ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है कि उसमें जान लगाते हैं बॉलर, और बेनिफिट जो बैट्समैन उठाते हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि चेस करना स्कोर को, हाँ, वो इजी होता है आजकल क्रिकेट में। हाँ जी, आपको एक डिसेंट एक टोटल नजर आ जाता है, उसके बाद आपको जो बैट्समैन होते हैं उनमें ऑटोमेटिकली एक मोटिवेशन आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। और डेफिनेटली जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि आप यू कैन डू इट, ये आपके लिए इजी। दो थॉट्स है इसके ऊपर। अब पहले बैटिंग करके भी फ्री हैंड आपको मिलता है, एक आप अच्छा बड़ा टोटल पोज भी कर सकते हैं, बट एक ये थॉट है जो रज़ाक जिसकी बात कर रहा है कि आपके सामने एक टारगेट आ जाता है तो आप कैलकुलेटेड खेलते हो फिर उसके बाद, बट फर्स्ट इनिंग में आप कैलकुलेशन से नहीं खेलते हो, आप फ्री हैंड खेलते हो, बिल्कुल मैक्सिमम रन बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे भी ओवरऑल दुनिया में सेकंड इनिंग्स में ना बहुत कम स्कोरों का प्लेयर्स का एवरेज स्कोर पहली इनिंग्स की निस्बत ज़्यादा है, ये वेरी फ्यू प्लेयर्स। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो मेरे ख्याल में अगर मैं क्रेडिट दूंगा तो वो मेपल कमांडो को, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट है बॉलिंग का वो बहुत बेटर है उनसे। तो अदरवाइज जिस तरह रज़ाक भाई ने बात की कि ड्यू फैक्टर है, तो इसमें एक चीज़ तो है, जो पहले बैटिंग करता है वो ट्रैप हो सकता है, क्योंकि वो चाहेगा कि मैं बड़े रन्स टारगेट जो है वो बोर्ड पे सेट करूं, उसमें क्लैप हो सकती है बैटिंग। तो आप कह रहे हैं कि जो बॉलिंग पहले करता है उनको बेनिफिट होता है। डेफिनेटली ये दोनों डिफरेंट थिंकिंग्स है ना। आपको लगता है कि प्रेशर इस पे, यानी कि इसमें प्रेशर का कोई रोल है? देखो, प्रेशर तो दोनों टीमों पे होगा। प्रेशर सेमीफाइनल का है, जिस तरह रज़ाक भाई ने पहले बात की है कि अगर ये से सेमीफाइनल आप हटा दे तो एक नॉर्मल मैच है, तो आप ग्रुप मैचेस आ जाते तो उसमें उतना प्रेशर नहीं है, सेमीफाइनल का प्रेशर है। लेकिन यहाँ पे मैं मेपल कमांडोज को, मैं दोनों ही टीमों को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मेपल कमांडोज का स्ट्राइक रेट है स्पेशली बॉलिंग में, वो बहुत आउट क्लास है, मच बेटर हीरा से। तो जो मोइन खान ने कहा कि कंडीशंस की वजह से उनको लगता है कि ये सिनेरियो, देखिए कंडीशन तो डिपेंड करता है। जब मैच होता है, मैच जब होगा हो सकता है मे बी ड्यू ना पड़े, ड्यू पड़ भी सकती है। मैं इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा कि आजकल जो क्रिकेट में जो देखा गया है ना, जो मीटिंग्स होती है तो उसमें ऑलरेडी डिसाइड कर चुके होते हो कि हमने पहले बॉलिंग करनी है या बैटिंग करनी है। तो जो ही कैप्टन अंदर वॉक कर रहा होता है पिच के टॉस के ऊपर,
तो ये टास्क होता है, तो एकदम से अगर जो आप चाह रहे हैं वो आ जाए तो एकदम से प्रेशर ऑफ हो जाता है, कम हो जाता है। अच्छा यूनिस खान, इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि कुछ बैटर्स आते हैं और वो अपना टाइम लेते हैं, कुछ बॉल्स लेते हैं सेटल होने में, और ये लिमिटेड ओवर्स की गेम है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये कि देखें, आपके पास यहाँ पे मौका नहीं है, आपने एक्सक्लूसिव बैटिंग करनी है, और जब आपके पास 10 ओवर में आप 150 रन करने हो, उन्हें 200 रन करने, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी टाइम पे मैं अगर दूसरी साइड पर अगर मैं देखूं, मैपल कमांडोज की बात करूं, तो उनके 2 बैटर हैं, तो हो सकता है कि मैपल कमांडोज ये स्ट्रेटजी लाएं कि एक आधा ओवर हम देखें, क्योंकि उनके 2 बैट्समैन हैं और दोनों ही बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं। दो कि उनका स्ट्राइक रेट यहाँ पे अच्छा लग रहा है, 200 और 400 का, तो ये बोथ साइड है। कुछ टीमों की स्ट्रेटजी ये होती है, कुछ बैटर्स की ये होती है कि हम 1-2 ओवर खेलें, लेकिन नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात दरअसल में कि एंड में अगर आप मैच जीत जाते हो और आप 4 ओवर में सिर्फ आपके 25 रन हुए हो और एंड में आप 150 रन फिर भी करते हैं, तो ये 2 वे है। लेकिन मैं यहाँ पे एक और पॉइंट रेज यहाँ करना चाहता हूँ। हमने बड़ी बात की कि ड्यू फैक्टर की, तो मेरा सवाल ये है सारे पैनल से कि टेनिस टेबल की क्रिकेट हो रही है, कितना ड्यू इफेक्ट कर सकता है, और हर बॉल पे आप बॉल चेंज कर सकते हो। ये हार्ड बॉल का तो है नहीं कि आपको 20-25 ओवर तक एक ही बॉल से खेलना है, तो यहाँ पे कितना हम ड्यू का फ़ायदा उठा सकते हैं या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि टेनिस की बॉल की क्रिकेट है और कितना कोई ड्यू पड़ना है, और बॉल ने तो ज़मीन पर रहना ही नहीं है, तो और हर बॉल पे बॉल चेंज हो सकता है, तो ड्यू फैक्टर कितना, ड्यू का फैक्टर ये पड़ेगा बेसिकली, अगर आप ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं तो आपका बॉल ट्रेवल नहीं करेगा, वो रुक जाएगा, आपको हवा में ही खेलना होगा, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे विकेट्स जाने की हार्ड बॉल से ये होता है कि हार्ड बॉल से बॉल गीला हो जाता है, बॉल चेंज नहीं कर सकते जब तक उसका शेप चेंज ना हो जाए, बट यहाँ पे जो फैक्ट होगा वो यही होगा कि आपको शॉट जितने भी बैट्समैन हैं उनको हवा में खेलने पड़ेंगे, बड़े शॉट छक्कों के लिए खेलें, चौकों के लिए जाएंगे तो चौके इतने आसानी से नहीं होंगे। देखिए यूनुस भाई, जिस तरह इन्होंने क्वेश्चन किया कि जी आके 1-2 ओवर आके पहले, मेरे ख्याल में 10 ओवर्स गेम में मेरा ख्याल है कि मेरा स्टाइल ये अपनाना चाहिए पहली बॉल से ही, क्योंकि बड़े मैच का बड़ा प्लेयर तो वही बनेगा। आपसे ये इमरान नज़ीर के, अगर आप इमरान नज़ीर हैं और हम सब आप पे रिलाई कर रहे हैं या अब्दुल रज़ाक पे कर रहे हैं, आप पहली बॉल पे आके मार दो और आप आउट हो जाओ और दूसरे बॉल पे अब्दुल रज़ाक आउट हो जाए, तो फिर क्या आप इंजी भाई से उम्मीद करते हो? यूनुस भाई ये बात है बिल्कुल आपकी बढ़िया, लेकिन मेरे पीछे जब माशाल्लाह पीछे लेजेंड बड़े बैठे हैं जो संभाल सकते हैं, तो फिर तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा ना। यही कह रहे हैं ना कि मैपल कमांडोज आपको देखें, अगर मेरी टीम में अगर मैं बैटिंग लाइन की बात करूं, अगर ओपनर आप गए हो, उसके बाद अब्दुल रज़ाक गए हो, मोइन खान नंबर 3 जा रहे हैं, इंजमाम नंबर 4 जा रहे हो, मैं नंबर 5 जा रहा हूँ, तो हमारी तो यही ख्वाहिश होगी कि आप पूरे ओवर खेलें। जब आप ओवर खेलोगे पूरे, तो 10 ओवर में 250 रन करोगे। तो इसलिए अगर मैं कैप्टन हूँ या इंजमाम कैप्टन हूँ, सबसे पहले आपको ये बोलेंगे कि भाई एक आधा बॉल देख लो, हाँ एक आधा बॉल देख लें, उसके बाद फिर जो दिल चाहे करें। और एक आधा बॉल देखें, एक आधा बॉल देखने से मैं यहाँ बात ये नहीं करूँगी आप 2-2, 3-3 ओवर खेलो, एक आधा बॉल अगर आप देख लें, क्योंकि और बाज़-औक़ात जब बॉलिंग भी चेंज होती है तो उसमें भी आपके पास 6 बॉल्स हैं, तो एक आधा बॉल आप देख सकते हो कि हो सकता है कि एक बॉलर वो तेज़ कर रहा हो, दूसरा बॉल थोड़ा बॉलर आए और वेरिएशन से बात करो, तो एक आधा बॉल आप देख सकते हो। लेकिन अब ये नहीं हो कि आप 10 ओवर की क्रिकेट में 4 ओवर 24 बॉल 30 बॉल डॉट हो, वो नहीं। तो ये 2 वे है, ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, और मेरे ख्याल से टीमें वही कामयाब हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ पे खेलें। अगर आपके पास जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उस पर खेलो, तो आपके नताइज आपकी तरफ हो सकते हैं। और एंड में कोई फिर ये नहीं बात करेगा कि आप स्लो खेलें या तेज खेलें। अगर आप मैच हार जाते हो ऑन द डे, और ये बिग गेम्स हैं, देखें बिग गेम है, बिग प्रेशर है, सेमीफाइनल्स हैं, फाइनल है, तो इसमें आपको थोड़े सा सोचना पड़ेगा। सॉरी, अगर आप इंटेंट की बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से जितने लिमिटेड ओवर होते हैं उसमें आपको मेरिट पे खेलना चाहिए, आपकी आई बॉल पे होनी चाहिए, मेरिट पे खेलें तो सारी चीजें ठीक हो जाती है। अगर बैड बॉल है तो शुड बी बाउंड्री, और टेप बॉल में तो हर ही बैट बॉल अगर अच्छा बॉल यॉर्कर है तो उसको फिर नहीं, आप उसमें तो छक्का मारने की कोशिश नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट मैच क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है कि आपने शॉट खेलना है नहीं खेलना है शॉट, डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग आपको स्प्लिट सेकंड होता है आपके पास। आपने 10 ओवर्स का गेम खेलना है आपने, अगर वहां भी आप रोकने चले जाएंगे और सोचने ये चले जाएंगे कि मैं यार यहाँ से सिंगल ले लूँ या यहाँ रख दूँ, तो उसमें आप बड़ा स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो डबल माइंडेड जब भी आप होंगे आपसे हिट नहीं लगती, और आपकी पूरी टीम आपके साथ उस बिल्कुल। तो क्लैरिटी ऑफ माइंड जैसे मोइन भाई कहते हैं अक्सर कि जो भी अपकमिंग यंगस्टर हैं, तो हमेशा आप पहले बाउंड्री के लिए जाएं, फिर सिक्सर नहीं, पहले बाउंड्री के लिए सोचें। अगर वो अच्छा बॉल हो जाता है या कोई ऐसा हो जाता है, फिर अगर आप सिंगल हो जाती है फाइन। अगर पहले ही आप सोचेंगे सिंगल के लिए,
तो फिर वो बाउंड्री के लिए खेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बल्ला ही नहीं उठा सकते आप इतनी देर में। पहले जाना आपने बिग, चौके छक्के के लिए जाए, अगर वो अच्छे बॉल सिंगल हो जाते तो फिर फाइन। तो इसका मतलब मैं सही सोचता रहा हूं ना, फिर मैं जाके पहले बैट्समैन आपने बिठाया हुआ, क्यों यूनुस भाई? उनसे हाँ वैसे आपसे पूछना चाहिए सवाल। उधर दोनों वो हंस रहे होंगे दिल में। ये बैटिंग की बात नहीं, मोइन भाई ये तो हम आपकी बात ही कर रहे हैं। नहीं वो सही है, लेकिन वो दो लेजेंड्स बैठे नहीं बाकी अब आपसे हम राय लेते हैं। बुरा ना मैंने तो जैसे बड़े सीनियर उनसे मैं सुना है ना कि ये चीज होनी चाहिए। ये हम बहस करते जा रहे हैं, लेकिन दोनों ये मैपल हीरे के कप्तान भी हमारे साथ बैठे हैं और मैपल कमांडोज के भी कप्तान हमारे साथ बैठे हैं। हमने इनको तो बीच में शामिल ही नहीं किया, हालांकि मैं इन दोनों की तरफ देख रहा हूँ तो इनका एक्सपीरियंस हमें अपने से भी ज्यादा लग रहा है। और खेलना भी इन दोनों ने खेला है, इस क्रिकेट में है। हाँ, इन दोनों से पूछे इनके प्रेशर्स का क्या हाल है। ये मोहम्मद उमर साहब ये मुल्तान के कप्तान है, हीरा के कप्तान है, तो इनसे पूछते हैं कि जी उमर साहब आपका क्या ख्याल है कि जी अभी तक मुझे अपनी टीम पे इंशाल्लाह पूरा कॉन्फिडेंट है कि वो अच्छा खेलेगी। बैटिंग क्योंकि मेरे पास बैट अच्छे हैं, 4 बैट बहुत अच्छे हैं जिन्होंने अच्छा स्ट्राइक। कौन सी मेक के बैट है आपके पास? या बैट्समैन अच्छे हैं? बैटर की बात कर रहे हैं। बैट्समैन मेरे पास 4 बहुत अच्छे हैं मुझे अच्छा प्रेशर में लग किया अब तक। ये प्रेशर में लग रहा है। उसके बाद अगर बॉलिंग लाइन पे देखा जाए तो वो है क्या तलहा सलीम है, नबील तोरू है, उसके अलावा अनस लखन है, इन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो मुझे अपनी टीम के ऊपर कॉन्फिडेंट है कि वो बहुत अच्छा प्ले करेंगे और इंशाल्लाह ताला मुझे फाइनल तक लेके जाएंगे। और मैपल कमांडोज के जिनसे कप्तान है कि आसिफ हनीफ साहब, इनसे भी पूछेंगे कि जी ये अपनी टीम के मुतालिक क्या आपकी राय है कि जी प्लेस के क्या वो आपके स्ट्रेंथ है जिससे अभी तक यहाँ पहुंचे हैं आप? आपने इनसे कोई यानी कि जो इन्होंने बातें की हैं, इनकी जो स्ट्रैटेजी उन्होंने आपको दिया, आपने उनसे भी कोई आइडियाज लिए अपने दिमाग में मैच के लिए? इनसे भी हम इंशाल्लाह मतलब लाजमी फ़ायदा उठाएंगे और थ्रू आउट जो इस टूर्नामेंट में हमने 3 मैचेस खेले हैं उसमें हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रही है और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह जो कल हमारा सेमीफाइनल है उसमें हम अच्छा परफॉर्म भी करेंगे और जो हमारे बॉलर हैं उन पे हमें पूरी उम्मीद है कि इनको हम कम से कम स्कोर पे मतलब कि आउट करने चैलेंज ऑन है। नहीं मैपल कमांडोज की तरह खेलें और हीरे दोनों टीमें हमारी हैं तो इसलिए दोनों को सपोर्ट करना है और जो भी कैप्टन अपनी टैगलाइन बोल रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो चमकते हैं वही दमकते हैं। जैसा कि सबको पता है एक बार मारना शुरू करते हैं तो मार ही देते हैं। जबरदस्त कमांडोज की तरह बोले ये। अच्छा अब आप लोग आखिर में मुझे बताएं कि आप लोग इन कैप्टन्स को क्या सजेशंस देना चाहेंगे इनके सेमीफाइनल थ्रिलर से पहले कि वो क्या करें अपनी? देखिए बड़े मैच से पहले भी सारे प्रेशर की बात कर रहे थे कि जो सिर्फ कैप्टन की जो बॉडी लैंग्वेज है ना उस पर बहुत डिपेंड करता है कि जो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्योंकि ये जिस तरह टॉस करने जाएंगे या जिस तरह अपने ड्रेसिंग रूम में होंगे तो वही बॉडी लैंग्वेज पूरी टीम में होगी। तो मेरे ख्याल में दोनों कप्तानों को मेरा मशवरा है कि जी पॉजिटिव रहे और ये कि जी सिर्फ जीत का सोचे, जो जिस चीज़ का सोचता है उसको वाली चीज़ मिलती है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किए क्योंकि जब पॉजिटिविटी से बहुत फर्क पड़ सकता है। आप बताएं कि आप इन्हें क्या राय देना चाहेंगे? बिल्कुल आप कमांडोज की तरह खेलें और आप जैसे हीरे आप चमक रहे हैं इसी तरह चमकते रहें और आप चमकता हुआ कप लेके जाएं। कमांडोज जो आपकी टैग लाइन है मैपल कमांडोज वैसे रहें, वैसे ही खेलें। अच्छा आप बताएं कि आप इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा सिंपल सा है कि प्रीवियस टूर्नामेंट में भी कप्तानी कर चुके हैं ये हीरे के कैप्टन, टूर्नामेंट जीते हुए भी हैं, तो मेरा ख्याल है वो उसको थोड़ा सा दिमाग में लेके और एंजॉय करें प्रेशर को। आपको मतलब बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन है बहुत और आपसे मशवरा मिल रहा है तो और क्या बेहतर हो सकेगा? उसको याद करें, एंजॉय करें। बिल्कुल आप बताएं आपका क्या मशवरा है इनके लिए? देखिए दोनों टीमों के कैप्टन के लिए मैं यही कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए पर पेशेंस से खेलना चाहिए और पेशेंस रखेंगे उसमें आपका दिमाग भी चलेगा और बॉडी भी चलेगी। आपको लगता है कि जो टीम ज्यादा पेशेंस रखेगी वही जीतेगी? डेफिनेटली देखिए इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू भी ऐसे ही है, सब्र का फल मीठा। ये टेस्ट मैच नहीं है। इन्होंने अच्छा पॉइंट मेरी गल सुनो। अब आप में वो कोच निकल आया है कि मार के अपने कैरियर में बॉलरों को उल्टा कर दिया, अब कह रहे सब्र से खेल लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि सब्र से आप जाएं सब्र में कितना कुछ सब्र होना चाहिए। पीस ऑफ माइंड
वो बिल्कुल ऑपोजिट सोच रहे होंगे क्योंकि आपको बॉल मारने का शौक है। मैं तो टोटली है डू एंड डाई, मारो या मारो, और अच्छी बात है एक मरतबा शुरू होना है फिर नहीं रुकना। मुख्तलिफ आप लोगों को मिलते हैं मशवरे, तो देखते हैं कि आप लोग कौन से मशवरे अपनाते हैं। मारना पहले बॉल से मारना है, आपने भी मारना है। बहुत ही अमेजिंग डिस्कशन हुई है, हम सारे प्लेयर्स से बहुत ही अच्छी राय मिली है। दोनों कैप्टन्स को उनसे पूछते हैं कि उन्होंने उससे क्या गैदर किया और मैचेस में वो क्या इस्तेमाल करेंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सीनियर प्लेयर्स का जिन्होंने हमें इतने मुफीद मशवरे दिए, और इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपनी टीम के भी इन मशवरों के आगाह करूँ और हम एक जोश के साथ खेलेंगे। और मैं ये भी कोशिश करूँगा कि अपने मुल्तान के एरिए को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जैसे कि मैं अपने मुल्तान के लोगों को नाउमीद ना होने दूँ और इंशाअल्लाह ताला फाइनल में पहुँचूँ और कप जीत के वापस। बहुत शुक्रिया सर आपका। और आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमारे सामने हमारे लेजेंड मौजूद हैं, हमारे स्टार मौजूद हैं, इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और इंशाल्लाह ताला कल सेमीफाइनल है, उसमें हमने जो इन्होंने हमें सजेशंस और टिप्स दी हैं उनका हम भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इंशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैपल कमांडो रहीम यार खान और राजनपुर को रिप्रेजेंट कर रही है, और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हम उनको लेट डाउन नहीं करेंगे और अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। मेपल लीफ किंग्स क्रिकेट लीग 2022-23 सीजन 10 की सेमीफाइनल की जबरदस्त डिस्कशन के सेट पर हम मौजूद हैं और सेमीफाइनल जो है पहला वो खेला जाएगा मेपल कमांडोज और मेपल हीरे के दरमियान खयाबान अमीन लाहौर क्रिकेट स्टेडियम में 15 जनवरी 2023 को। और अब मुझे इजाजत दीजिएगा। आई विल सी यू ऑल इन द क्रिकेट ग्राउंड और देखते हैं कि फाइनल में कौन पहुंचता है।